व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? एक स्टूडेंट है बिल्कुल नहीं जानता सेल्फ अवेयरनेस क्या है। नो व्हाट आई एम डूइंग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बस वही है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ है नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, सिर्फ यही है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कोई बड़ी खुफिया बात नहीं है, वो कोई जंतर मंतर तंत्र नहीं है। जो कर रहे हो उसको देखना और जो सोच रहे हो उसको देखना, और करने और सोचने के अलावा हम कुछ है नहीं। करने और सोचने के अलावा हम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हम माने मन, कुछ भी नहीं है हम। अगर हम इससे फ्री हो जाए तो? किससे फ्री? करने और सोचने से कभी नहीं हो सकते। जब तक जिंदा है करेंगे भी और सोचेंगे भी। जिस दिन तक सांस है, एक क्षण नहीं है जब आप कुछ कर नहीं रहे होंगे, और एक क्षण नहीं है जब विचार उठ नहीं रहे होंगे। तो ना करने से मुक्ति है ना सोचने से मुक्ति है। हाँ, करने और सोचने में विचारों से तादाद से मुक्ति है, और करने में कर्ता भाव से मुक्ति है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। जीवन का नाम ही है कांस्टेंट मूवमेंट। कभी भी मत सोचिएगा कि करने से मुक्ति मिल सकती है। और जो करने से मुक्ति पाले वो फिर एस्केपिस्ट है। लगातार करना है, करते ही जाना है। बात समझ रहे हैं नितिन? ये हाँ, आंतरिक निष्क्रियता रहेगी, एक गहरी आंतरिक निष्क्रियता जरूरी है, लेकिन कर्म तो होंगे। गहरी निष्क्रियता होगी। कहां पर होगी? हाथ पांव में नहीं। जिसके हाथ पांव निष्क्रिय हो गए वो सड़ जाता है, पैरालिसिस हो जाएगा, मर जाएगा, मोटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके साथ, मन भी उसका अस्वस्थ हो जाएगा। जीवन गहरी सक्रियता का नाम है, आंतरिक निष्क्रियता के साथ। इसी में पर्पसलेस एक्शन होगा। हाँ, बस वही, जिसको ये आइडियलेस एक्शन भी बोलते हैं, जिसको कृष्ण निष्काम कर्म भी बोलते हैं। राइट एक्शन। एक आपने बताया कि देयर कैन बी डीप एक्शन इन इवन इनएक्शन। हाँ, ये कृष्ण का है। हाँ, अब ये एक्शन इन इनएक्शन कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, ये दो अलग अलग स्थल हैं। इनएक्शन वहां पर है जहां पर वो ज़ेन मॉन्क बैठा हुआ था, उसको नहीं हिलने दूंगा। और एक्शन सब बाहर बाहर होता है। बाहर एक्शन रहेगा, भीतर कोई एक्शन नहीं रहेगा। ये रिस्पॉन्स है, और एक अच्छा रिस्पॉन्स सिर्फ एक शून्यता से ही उठ सकता है। भीतर भी अगर सब कुछ हिल रहा है तो आपका रिस्पॉन्स गड़बड़ नहीं होगा। भीतर जब सब कुछ हिल रहा है तो रिस्पॉन्स का तो प्रश्न ही नहीं है, फिर तो रिएक्शन ही रिएक्शन है। सर एक चीज मतलब आउट ऑफ द टॉपिक है, एक चीज में थोड़े दिन से अपने एक दो बार मैंने अपनी क्लास में देखा और मुझे लगा कि ऐसा होता होगा। जो आप अभी कह रहे थे ना कि वर्ड्स वाली बात बहुत हो गई है, अब ये होने लग गया है कि स्टूडेंट कुछ बात पूछता है, हम फटाक से वर्ड मारते हैं, देखो पास्ट में मत रहो, पास्ट में मत रहो। वो कहता है कि पास्ट तो दिमाग में रहेगा क्या, उसके बाद कुछ बोल नहीं पाते। फिर बात होती है कि थॉटलेस हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। वो कहता है थॉटलेस कैसे हो सकते हैं? नहीं, थॉटलेस हो ही नहीं सकते आप। हाँ, ये नहीं बता पाते हैं। जीवन थॉटलेसनेस का नाम थोड़ी है भाई। थॉट रहे, अपनी सही जगह पर रहे, सम्यक थॉट, राइट एक्शन, राइट थिंकिंग। सब ये क्या था ना, कॉन्शियस थिंकिंग। हाँ हाँ, थॉट की बिल्कुल जगह है जिंदगी में। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बिना थिंकिंग के आप क्या कर सकते हो? थॉट की जगह जीवन में बिल्कुल है, पर वो थॉट गड़बड़ है जो थॉट ही थॉट है। जीवन चैलेंजेस का नाम है। उन चैलेंजेस के सामने आने पे आपको पास्ट से भी सामग्री उठानी पड़ती है। पास्ट से भी कहना भी उचित नहीं है। किसी भी चैलेंज का सामना आप नहीं कर सकते अगर आपका पास्ट आपको उपलब्ध नहीं है। द पास्ट इज वेरी वैल्यूएबल, उसको गाली वाली मत दीजिएगा, बट बीइंग अ स्लेव टू पास्ट इज हाईली डेट्रीमेंटल।
पास्ट ना होता तुम इतने बड़े कैसे हो जाते, ये बता दो। बिना अतीत की उस सारी प्रक्रिया से गुजरे, हाँ, 2 किलो से 80 किलो के कैसे हो जाते? कैसे हो जाते? ऐसे ही पैदा हुए थे? ये भाषा कहाँ से आई, ये अखबार, ये पेपर कहाँ से आया, ये प्रिंटिंग कहाँ से हुई, हाँ, ये हमने आविष्कृत किया है। ये तो जो जिन्होंने बोला है वो भी हमारे अतीत से ही आ रहे हैं। ये अभी अभी हमारी खोज तो है नहीं, हाँ, यही है। और दिक्कत रही आएगी। अब देखो, यही बात हमारा, यही पास्ट का कंट्रीब्यूशन भी है और यही पास्ट की स्लेवरी भी है। पास्ट का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमें कृष्णमूर्ति दी है, और पास्ट की स्लेवरी ये है कि उन्होंने हमें कृष्णमूर्ति दी है। बात समझ में आ रही है? यही पास्ट का रोल है कि वो आपको कृष्णमूर्ति दे, और यही पास्ट का बंधन है कि वो आपको कृष्णमूर्ति दे देता है। नहीं, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। पास्ट ना हो तो ये कहां से आएंगे, और पास्ट ना हो और ये आए ना तो हमारा क्या होगा? और इन्हीं से तो मुक्त भी होना है। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा था, ये दोनों लाइनें हैं, अगर हम इनमें अर्थ बढ़ाने की कोशिश कर दें तो जस्ट सब पूरा, अब इसको इतने कुछ नहीं है, दोनों को इकट्ठे रखना है। सेम लाइन ही है बिल्कुल, कुछ सेम नहीं है बेटा, बस एक्सप्रेशन ही चेंज होता दिख रहा है। समझो बात को। देखने के लिए हम बात करते हैं ऑब्जर्व थॉट एंड एक्शन। पास्ट ना हो तो कोई थॉट नहीं हो सकता, पास्ट ना हो तो कोई एक्शन ना होगा, पर प्रेजेंट ना हो तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। ऑब्जर्व थॉट एंड एक्शन, पास्ट ना हो तो थॉट नहीं होगा, पर प्रेजेंट ना हो तो नहीं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या था? उठाया, रिस्टोर किया, तो देखना समझना। अब समझना तो ये कंपैरिजन वाली स्टेज होगी नहीं, कि पिछले वाली से अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बोल रहा हूं तो कंपेयर कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना, लेकिन यही है समझना, ऑब्जर्वेशन यही ऑब्जर्वेशन है। सेम थिंग है। तो पास्ट ने हमें कृष्णमूर्ति दिया और प्रेजेंट ने कृष्णमूर्ति को ऑब्जर्व किया, देखा, समझ लिया। कब समझे कृष्णमूर्ति को? अभी बस। नहीं, मैं ये कह रहा था, पास्ट ने कृष्णमूर्ति दिया, हाँ, और प्रेजेंट ने उसको, और हमने कृष्णमूर्ति को पास्ट से लिया में कोई डिफरेंस है? कोई अंतर नहीं, नहीं। एक ही बात मान लो। हाँ, तो सर वही जैसे मैं कह रहा था कि ये दोनों चीजें घूम फिर के एक ही रूप में तो आ गई। कब दिया? तुम्हें कैसे पता कृष्णमूर्ति दिया? कैसे पता कि दिया? क्या पास्ट में पता है ये बात? कब पता है? अभी इस अभी के बिना कैसे कृष्णमूर्ति? इस अभी के बिना कैसे कृष्णमूर्ति? अभी नहीं तो कहाँ है कृष्णमूर्ति? और जो कृष्णमूर्ति अभी में नहीं है वो तो बड़े मुर्दा किस्म के हैं, फिर मूर्ति भर है। नहीं समझ में आ रही बात? दोनों चीजें एक जैसी लगी। भाषा कहाँ से आ रही है? पास्ट, ये तो भाषा को समझ कब रहे हो? अभी वर्ड्स भी ये पास्ट से आ रहे हैं क्या, जो कहा जा रहा है? नहीं, ये तो अभी भी बिल्कुल जनरेट हो रहा है। पर शब्द एक एक डिक्शनरी में मिल जाएगा, कुछ भी नया नहीं है उसमें। आज यहाँ जितनी चर्चा हुई है, एक एक शब्द डिक्शनरी में अवेलेबल है, यानी एक एक शब्द पास्ट से आ रहा है। क्या इसका अर्थ है कि जो कुछ कहा जा रहा है ये तुम्हें पहले से ही पता था? नहीं। क्या इसका ये अर्थ है कि ये समझ भी डिक्शनरी से उठाई जा सकती है? तो फिर हम स्लेव किस चीज के हैं? तुम स्लेव इसी पास्ट के हो, तुम स्लेव इस विचार के हो
कि पास्ट तुमको इंफॉर्मेशन से अधिक भी कुछ दे सकता है। वर्तमान के ऑपरेशन में पास्ट के दिए हुए टूल्स मददगार होते हैं, इतना तक ठीक है। पर जब वो टूल नहीं रह जाता, जब वो डोमिनेट करने लगता है इस हद तक कि वर्तमान खो ही जाए, तब स्लेवरी कहलाती है। मतलब एक अर्थ में जरूरी भी है और जब सर पे चढ़ जाए तो जरूरी नहीं है। हाँ, इतने इसी लाइन को पकड़ लो अच्छे से, इसी को बिल्कुल शुद्ध है ये लाइन, इसी को पकड़ लो कि सर पे नहीं चढ़ने दूंगा, बस यही है, सर पे नहीं चढ़ने दूंगा। ऑब्जर्वेशन थॉट और एक्शन की बात कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट, थॉट पास्ट, एक्शन दोनों जगह से आ सकता है। एक एक्शन होता है जिसको आइडियलिस्ट एक्शन बोलते हैं, वो आइडियलिस्ट एक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, ये एक्शन ही चल रहा है। अब इसमें कहीं सोचा तो बेचारा तो गया नहीं है। दूसरा एक्शन वो होता है जैसे मशीन का एक्शन, उसको पहले ही बोल दिया गया है कि इन सच अ सिचुएशन गिवन एक्स इनपुट गिव वाई आउटपुट, तो वो दूसरा एक्शन है। इस अर्थ में थॉट और एक्शन अलग अलग है। थॉट नेसेसरली पास्ट से आएगा, एक्शन फ्रेश भी हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थॉट तो पास्ट से आ रहा है, यदि हम मैकेनिकल हैं तो हमारा एक्शन भी पास्ट से आएगा, और यदि हम स्पॉन्टेनियस हैं तो एक्शन प्रेजेंट करेगा। बहुत बढ़िया। अगर एक्शन मैकेनिकल है पर उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड है, क्योंकि इफ वी आर लाइक पॉजिंग फॉर अ सेकंड एंड थिंकिंग एंड देन रिएक्टिंग, इज दैट कमिंग फ्रॉम द पास्ट और इज दैट You see, a mechanical action will always cause disorder because it will not be proper. The moment it is improper, causing disorder, it will create strife, violence, all kinds of pulls and pushes. आप सवाल पूछ रहे हो, मैं एक मैकेनिकल आंसर दे रहा हूं। दिस विल क्रिएट एन ऑल राउंड डिस्टर्बेंस, विल बी बैड फॉर एवरीबडी। सो दोज हु आर बीइंग मैकेनिकल आर नॉट ओनली देयर एनिमीज, दे कॉज सफरिंग फॉर एवरीबडी। सो बीइंग मैकेनिकल इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट बीइंग लाइवली, it is actually a crime. Being dull is not just your private affair. क्यों पता है, बड़ा बोरिंग आदमी है, बड़ा डल बंदा है। Your dullness is the curse of the world. आप डल हो, आप बोरिंग हो, ये पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है। तो काशी गए थे, तो मैं और कुंदन सर थे, नीचे चले गए थे। जब ऊपर सबसे नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, हम वापस आ रहे थे और बिल्कुल एक स्टीप था, कॉन्टूर टाइप्स था, और उस पर हम बहुत ऊंचा था, बिल्कुल चढ़ गए एकदम। और फिर उसके बाद कावेरी को दिखाने लगे कि देखो क्या था, और वहाँ पे देखा, मतलब वाकई जब देखा तो काफ़ी डर लगा। ये हुआ कि क्या गलती करके आए हैं। वो क्या था, जब हम गए वहाँ पे हमने देखा और एकदम चढ़ गए। वो क्या था? वो था नहीं, वो सिर्फ एब्सेंस था किसी चीज का। तुम ये पूछो कि बाद में क्या था। वही मतलब उस समय जो था, जब चढ़ ही गए, वो कुछ भी नहीं था। क्या उस समय कुछ अनुभव हो रहा था? मैं कह रहा हूँ कि वो स्पॉन्टेनियस एक्शन था। क्या था उस समय? बिल्कुल ये दिमाग कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस। बाद में था, क्या था? बाद में तो देख के डर भी लगा, फियर, थॉट, चढ़ाया कैसे चढ़ाई है। उस समय कुछ नहीं था। स्पॉन्टेनिटी ये होती है क्या? हाँ। तुमको लग रहा होगा कि स्पॉन्टेनियस है, और बगल वाले को लग रहा होगा बाप रे बाप कितना असंभव काम करके दिखा रहा है, और तुम्हारे लिए वो एक मतलब बाद में अपनी मूर्खता भी तो दिख रही थी।
कि जरा सा पैर स्लिप होता और गए आधा किलोमीटर नीचे। बड़ा मुश्किल है कह पाना कि मूर्खता कब थी, पहले या बाद में। The fear आ गया।